गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको क्लासिकल कंसेप्ट बताए थे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में आपको बताए थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं, या आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन किसको कहते हैं, तो रिडक्शन में आपको क्या कहना होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तब भी आप रिडक्शन कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तब भी आप रिडक्शन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तब भी आप रिडक्शन कर सकते हैं। एक और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन किए थे। इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन क्या किए थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये सेकेंड पॉइंट में आपको डिस्कस किए थे। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में ऑक्सीडेशन हम लोग कब कहेंगे। तो कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कह रहे हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग कहेंगे कि यहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर एक रिएक्शन है, FeCl2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FeCl3 में। अब आपसे सवाल किया जाए कि अच्छा बताइए यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तब आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब सवाल ये उठता है कि सर आयरन का ही ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकालेंगे, क्लोरीन का क्यों नहीं निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो किसका आपको मालूम नहीं है, क्लोरीन का जनरली क्या होता है 7A का एलिमेंट का -1। ठीक है, तो जिसका हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, ठीक है, उसी का निकालेंगे। अब रह गया कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए अब ये बहुत पुराना हो गया, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कहा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तब आप क्या करेंगे, आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानेंगे और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 क्लोरीन है तो इंटू 2 कर दिए इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू है सो +2 होगा। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इतना सारा आपको प्रैक्टिस करा दिया गया कि ये सब अब जब भी देखिए देखना है, तुरंत बताना है। कैसे, अब देखिए यहां पे एक तो ये आप फार्मूला से सब लोग निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहां पे क्या करना है कि कभी भी इस तरह का कंपाउंड रहे तो क्या बताए थे कि ये Fe है, ध्यान से समझिएगा, ये Cl2 है, तो इसका इस पे चला जाएगा और यहां पे आयरन 1 है तो ये इस पे चला जाएगा। यानी कि अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो +2 और क्लोरीन का पूछा जाए तो -1। याद रखिएगा। अब आगे से कभी भी पूछा जाए तो तुरंत आप देखना और बताना है। जैसे अब आप बताइए कि यहां पे आयरन का पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो इसका वाला जो इस पे चला जाएगा और इसका वाला इस पे चला जाएगा। तो यहां पे क्लोरीन 3 है तो आयरन का क्या हो जाएगा +3 और क्लोरीन क्या हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि आयरन 1 है। ठीक है, तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +2 हो गया और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो क्या हो रहा है, +2 के स्टेट से +3 के स्टेट में जा रहा है। तो +2 और +3 में बड़ा कौन है, +3 बड़ा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है।
आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम +2 टू +3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 के स्टेट से +3 के स्टेट में इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई टीचर पूछते कि अच्छा जी बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और उसके बाद देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तब हम लोग कहेंगे कि सर इसमें है सो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में क्या है कि 2Cl- किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो चार्ज के बराबर, यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। यहाँ पे तो ये क्लोरीन जो है कैसे है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, तो जब फ्री स्टेट में है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सो 0 होगा। अब देखिए -1 से 0, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 के स्टेट से 0 के स्टेट में क्लोरीन आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम -1 टू 0, यानी कि -1 के स्टेट से 0 के स्टेट में जा रहा है। तब आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन, किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। तो पर लिखिए रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसको रिडक्शन। तो कितना आसान हो गया, आपको बताया गया कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसको रिडक्शन कहेंगे। तो उसी को आप लिख लीजिए कि इन ए केमिकल रिएक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। हम लोग क्या कहेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसको रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे CuCl2 है सो कन्वर्ट हो गया CuCl में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी से सब लोग बताइए क्या हो जाएगा, +2। कैसे, तो अभी आपको बताया गया। ठीक है, कैसे करें किए आप, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो ये 2 इस पे आ जाएगा। कॉपर कितना है 1, तो 1 इस पे आ जाएगा। यानी कि कॉपर का अगर आपसे पूछा गया तो ये +2, यहाँ पे कॉपर का पूछा जाएगा तो क्लोरीन 1 है तो यहाँ पे +1 कहेंगे, और क्लोरीन का -1, यहां पर भी क्लोरीन का -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब आपको देख के निकालना है। ठीक है, देख करके बताना है। अब वो सब जमाना गया कि सर रुकिए सर बता रहे हैं x + 2 × -1 = 0, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। +2 और +1 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो +2 बड़ा +1 छोटा, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, तब आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कैसे पता चला, तो आप कहेंगे कि सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 के स्टेट से +1 के स्टेट में आ रहा है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज डिक्रीज फ्रॉम +2 टू +1। +2 के स्टेट से +1 के स्टेट में आ रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, तब हम कहेंगे कि यहां पर इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पर S- जो है कन्वर्ट हो रहा है S2- में।
अब आपसे टीचर पूछ दें कि अच्छा जी बताइए इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या बोलेंगे, चार्ज के इक्वल, यानी कि -1 हो गया। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चार्ज के इक्वल, यानी कि -2 हो गया। अब ये -1 से -2, -1 और -2 में बड़ा कौन बड़ा छोटा कौन, तब -1 है सो बड़ा नंबर, -2 है सो छोटा नंबर, यानी कि -1 से -2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तब हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब आपसे कोई टीचर पूछते कि अच्छा जी बताओ क्यों इसको रिडक्शन कह रहे हो, तब आपको क्या जवाब होना चाहिए कि सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के स्टेट से -2 के स्टेट में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हैज डिक्रीज फ्रॉम -1 टू -2, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आज हम लोग एक नया डिफिनीशन देखे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। चलिए आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।